आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम होगी। हमारे पास विकल्प है, पहला है लाल रंग के लिए, दूसरा विकल्प है हरे रंग के लिए, तीसरा विकल्प है नीले रंग के लिए और चौथा विकल्प है पीले रंग के लिए। ठीक है, तो देखिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है समझते हैं। तो यहाँ पे ये दो स्लिट है, ठीक है, S1 और S2, और इनके बीच में ये S1 और S2 के बीच की जो दूरी है वो हम मान ले रहे हैं स्मॉल d है, ठीक है, और एक पर्दा है जहाँ पे हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। स्लिट से इसकी दूरी हम कैपिटल D से सूचित कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, एक स्रोत ले रहे हैं, ठीक है, और यह स्रोत जो है बारी बारी से बदल करके हम लाल, हरा और नीले और पीले रंग के लिए करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कोई स्रोत ले रहे हैं, ठीक है, अभी एक वर्णी स्रोत ले रहे हैं, तो इससे जो व्यतिकरण प्रतिरूप हमें प्राप्त होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मान ले रहे हैं P हमें दीप्त फ्रिंज मिल रही है और इसी रूप से हमें केंद्र पे भी हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, और इस तरह से क्रमागत रूप से हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है। ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की जो बीच की दूरी होती है वही क्या होती है, फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए इस प्रायोगिक व्यवस्था से द्विस्लिट से क्या होता है, बीटा सूचित करते हैं, जो क्या होता है बराबर लैम्डा d बटा d के बराबर होता है। जहाँ पे लैम्डा क्या होता है, ये प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, जो भी स्रोत हम उपयोग में ले रहे हैं, ठीक है, उस प्रकाश स्रोत का तरंगदैर्घ्य होता है। d स्लिट से पर्दे की दूरी होती है और स्मॉल d दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम d और d को नियत रखें यहाँ पे, तो बीटा जो है यह क्या है, सीधा समानुपाती है किसके, लैम्डा के। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि लैम्डा वन जो लैम्डा है जितना अधिक होगा उसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई उतनी अधिक होगी, और लैम्डा का मान जितना कम होगा उसके लिए जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी उसका मान कम होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम अर्थात सबसे कम किस रंग के लिए होगी। तो अगर हमें हर एक रंग के लिए यहाँ पे प्रकाश स्रोत बदल के देखेंगे, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो दृश्य प्रकाश होता है या श्वेत प्रकाश, उसमें 7 रंग का समूह होता है। ठीक है, जो क्रमशः क्या होता है, बेजानी पिनाला से हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, और यह तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, बढ़ते क्रम में होता है, अर्थात जो बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य है वह सबसे कम होता है और लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। उसके बाद उससे कम नारंगी, उससे कम पीला, उससे हरा क्या होगा, उससे पीला से कम हरा का और सबसे कम बैगनी का होता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे सबसे कम, तो हमें यहाँ पे इस रंग में हमें दिया गया है लाल, तो लाल के लिए सबसे अधिक हमें तरंगदैर्घ्य होता है, तो लाल से तो प्रयुक्त प्रकाश के लिए जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वह सबसे अधिक हमें प्राप्त होगी, लेकिन प्रश्न में हमें बोला जा रहा है न्यूनतम। तो देखिए यहाँ से लाल के बाद कम किसका होता है, नारंगी का, तो नारंगी ऑप्शन में नहीं है। पीला, ठीक है, तो पीला रंग है, तो पीला रंग का भी अधिक होगा, उससे कम क्या है, नीला है। पीला के बाद क्या है, हरा, तो हरा का उससे भी कम होगा, और हरा से भी कम किसका होगा, नीला का तरंगदैर्घ्य, तो नीले का जो तरंगदैर्घ्य होगा वह सबसे कम होगा इस चारों विकल्प में से, तो इसके लिए न्यूनतम चौड़ाई हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो नीले रंग के प्रकाश के लिए जो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा है वह हमें न्यूनतम प्राप्त होगी। ठीक है, तो कौन सा हमें विकल्प सही होगा, ये विकल्प हमारा सी सही विकल्प है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।